स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो टेंस के बारे में करने वाले हैं। ऐसे तो आपको पता होगा कि टेंस को कई लोग बहुत बड़ा यानी कि बहुत बड़ी बात मानते हैं समझने के दृष्टिकोण से, कि बहुत ही हार्ड मानते हैं, लेकिन ऐसा वास्तविकता में कुछ नहीं है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ना है तो वो इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, ना कि हिंदी वाले नियमों पर जो आधारित होता है उसको देखते हुए पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनल पैटर्न से ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं टेंस को, जैसे ता है, ती है, रहा है, रही है, इससे थोड़ा अलग आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करें ताकि मैं आपको रेगुलर क्लास दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आज का। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग टेंस के 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कौन कौन सा? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आप जान रहे हैं प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो वहीं पर अगला अगर एक एक करके लेके चलेंगे तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। तो एक एक करके, वैसे तो आप लोगों को पता होगा हर एक प्रकार के बारे में, लेकिन एक एक करके आपको बतलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का जैसे हम कहें सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही जान लीजिए प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कोई अंतर नहीं है, सेम है। उसके बाद आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार आप सिंपल पास्ट टेंस क्या है? तो सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस कहिए या पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहिए। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस कहिए या पास्ट इंडिफिनिट कहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस कहिए या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव कहिए या पास्ट इम्परफेक्ट कहिए। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसी प्रकार आपका फ्यूचर का भी 4 प्रकार होता है। जैसे फ्यूचर में अगर हम बात करें तो फ्यूचर का जो 4 प्रकार होगा इसी प्रकार होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस भी इसको आप कह सकते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। अब एक ही क्लास में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सभी 16 टेंस को पढ़ना, इसलिए एक एक करके लेके चलेंगे। और आज जो है आप वो पढ़ाने का प्रयास करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, तो क्लास को कंटिन्यू रखिएगा बिना स्किप किए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, ता है, ती है, ठीक है, वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप बात करें ट्रांसलेशन से पढ़े हो करके तो हमको 2-3 बातों का ध्यान रखना है केवल, और टेंस समझिए कि बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस आसान हो जाएगा। तो कहाँ यूज करेंगे? सबसे पहले तो ये जानना है कि जब हम बात कर रहे हो इंग्लिश में, हमारा कन्वर्सेशन हो रहा हो या फिर हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हो या फिर रिटन स्टेटमेंट हो हमारा, तो किन बातों में, किस प्रकार के सेंटेंस में या स्टेटमेंट में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए आपको याद रखना है 2-3 बातें। तो पहली बात याद रखना है आपको कि व्हेन वी एक्सप्रेस हैबिट, परमानेंट एक्शन और
nature, we use simple present tense. When we express habit, permanent action, nature, then we use सिंपल प्रेजेंट टेंस. दैट मीन्स कि आपको हैबिट कभी अगर बतलाना हो या परमानेंट एक्शन बतलाना हो या किसी का नेचर बतलाना हो, आचरण बतलाना हो. हैबिट में जैसे मैं रोज़ सुबह जगता हूँ, तो अब ता है ती है वाला तो दृष्टिकोण से समझ पा रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है. लेकिन आप देखिए कि मैं रोज़ सुबह जगता हूँ, ये आपका आदत है. सूरज पूरब दिशा में उगता है, तो ये क्या है? परमानेंट एक्शन है. मैं एक शिक्षक हूँ, ये परमानेंट एक्शन है. ठीक है. तुम झूठ बोलते हो, ये नेचर है. ठीक है. तो ता है ती है से थोड़ा डिफरेंट है, और ता है ती है में आपको 5-10% मिस्टेक होने का चांस बनता है. जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो यहाँ आपको इस सेंटेंस में ता है ती है नज़र नहीं आ रहा है, पर वो है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि पसंद करता हूँ, दैट मीन्स वो मेरे आदत में शामिल है. समझ पा रहे हैं? तो आई लाइक आइसक्रीम, ऐसे भी स्ट्रक्चर से आप देखिए तो आई जहाँ सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है. और स्ट्रक्चर के लिए आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और क्या? तो ऑब्जेक्ट. ठीक है. जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल में आप जैसे मान के चलिए बोले आई लव यू. क्या बोले? आई लव यू. तो आई हियर, आई इज अ सब्जेक्ट, वेयर एज लव इज अ वर्ब एंड यू ऑब्जेक्ट. और ये परमानेंट एक्शन है ना, ऐसा थोड़ी कि कल अभी करता हूँ, ये मेरी आदत में शामिल हो गया. परमानेंट एक्शन है. आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. कर रहा हूँ नहीं, करता था नहीं, करता हूँ. तो ता हूँ ती हूँ तो वो तो अलग है ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से. लेकिन अगर आप देखिए तो ये परमानेंट एक्शन में जा रहा है. यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो. तो तुम ईमानदार हो, ये तुम्हारा नेचर है. ये बतला रहा है कि ये आपका नेचर है. दैट मीन्स कि यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हो, ये नेचर बतला रहा है. आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ. आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ. तो परमानेंट एक्शन है ना जी. ठीक है, समझ पा रहे होंगे आई होप. नेक्स्ट बढ़ते हैं. आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों को कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, क्या हो? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हम लोग क्या करेंगे? जो वर्ब का है वो पांचवा रूप इस्तेमाल करेंगे. क्या इस्तेमाल करेंगे? तो वर्ब का पांचवा रूप का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब का पांचवा फॉर्म. अब कहिएगा वर्ब का पांचवा रूप क्यों सर? तो वर्ब का आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर नंबर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नंबर प्लूरल वर्ब. तो ही सी इट, यानी कि थर्ड पर्सन जो भी कोई हो जिसके बारे में कहा जा रहा हो. जैसे सी लव्स यू टू मच, वह तुमसे बहुत प्यार करती है. तो सी यहाँ क्या है? थर्ड पर्सन है. ना बोलने वाला स्पीकर है, ना लिसनर है तो है क्या बाबू रे? तो है वो कोई और. ठीक है. वो भी सिंगल है, सिंगुलर है. तो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. माय ब्रदर जैसे है, योर सिस्टर, हर फादर, तो ये सब क्या थर्ड पर्सन है. राम श्याम मोहन तो आप जानते ही हैं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है. तो यहाँ पर आप देखिए सी लव्स, तो वर्ब का पांचवा रूप. और पांचवा रूप बनाते कैसे हैं? तो वर्ब फॉर्म में जो मेन फॉर्म है उसमें एस या ई एस लगा के, क्या लगा करके? तो वर्ब का जो मेन फॉर्म है भी वन है, उसमें हम क्या करते हैं? तो एस या ई एस लगाते हैं, और क्या बन जाता है? तो बन जाता है वर्ब का पांचवा रूप. ठीक है. जैसे माई सिस्टर नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश. माई सिस्टर थर्ड पर्सन है, ना बोलने वाला, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, ना आपके बारे में कह रहा हूँ, कोई और है, वो तीसरा कोई व्यक्ति है या तो पर्सन है. तो माई सिस्टर नोज, मेरी बहन जानती है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि अंग्रेज़ी बोलना. कहने का मतलब मेरी बहन अंग्रेज़ी बोलना जानती है. किसी कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग हाउ टू का यूज़ करते हैं. जैसे क्या आप तैरना जानते हो? तो डू यू नो हाउ टू स्विम. क्या आप खाना पकाना जानते हो? डू यू नो हाउ टू कुक फूड. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव सेंस में हो, यानी कि निगेशन हो आपके सेंटेंस में या स्टेटमेंट में, तो
आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डोंट या डजंट पुट कर देना है सब्जेक्ट के बाद। क्या पुट करना है, क्या रखना है, तो डोंट या डजंट, बस। अब आपके मन में आएगा सर डजंट कहाँ रखें, तो आप लोगों में से बहुत सारे छात्र जानते होंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। और अभी आपको मैंने बताया ही, सी, इट, कोई नाम जैसे सीता, गीता, राम, मोहन, ठीक है, या फिर माय ब्रदर, योर ब्रदर, हर सिस्टर, माय फादर, ये सब जो भी है, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। तो उसके साथ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डजंट का प्रयोग करते हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पर चूंकि डजंट थर्ड पर्सन के साथ कर लिए हैं प्रयोग, इसलिए अब भर्ब का भी पांचवा रूप बनाएं, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेंटेंस में यह मिस्टेक नहीं करें कि भर्ब का पांचवा रूप नहीं लगाना है, क्योंकि डज का प्रयोग थर्ड पर्सन को इंडिकेट करने के लिए हम लोगों ने कर लिया। इसलिए जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल जैसे आई डोंट नो यू, दैट मीन्स मैं आपको नहीं जानता हूँ। पर यहाँ देखिए वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर था, हमने कहा है केवल थर्ड पर्सन के साथ लगाने। तो सी डजंट लव मी, वो मुझसे प्यार नहीं करती है। तो यहाँ डजंट जो देख रहे हैं, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या प्रयोग किया, तो डजंट का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, तो डजंट का प्रयोग किया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी प्रकार वह तुम्हें नहीं जानती है, तो सी डजंट नो यू, वह खाना बनाना नहीं जानता है, ही डजंट नो हाउ टू कुक फूड, मैं इंग्लिश बोलना नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, इसको आप क्वेश्चन सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसमें सिंपली आपको फॉर्मेट क्या याद रखना है, सब्जेक्ट के पहले ही हमको डू या डज का प्रयोग कर लेना है। जब कभी भी हमको किसी भी टेंस का हो वह इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बनाना हो, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक कथन हो हमारा, तो हम प्रयोग करेंगे जो भी मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले प्रयुक्त करते हैं। जैसे डू डज, तो डज तो आपको पता है कहाँ, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ही, सी, इट, कोई नाम हो सिंगुलर उसके साथ। डू करेंगे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। चलिए, तो डू या डज क्या यूज करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे और क्या, सब्जेक्ट उसके बाद रख देंगे, वर्ब का जो मेन फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है, वर्ब का मूल रूप यानी गो, कम, प्ले, डांस जो भी है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे। आप चाहें तो अगर आपके क्वेश्चन में यानी कि इंट्रोगेटिव निगेशन हो, प्रश्न में भी नकारात्मक वाक्य हो, जैसे अगर हम आपको कहें क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तो पूछ तो रहे हैं। अगर हमको कहना होता क्या तुम मुझे जानते हो, तो डू यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तो डोंट यू नो मी, या फिर हम कहेंगे डू यू नॉट नो मी। ठीक है, तो इसलिए निगेटिव में हम क्या करेंगे, तो डोंट या डजंट का प्रयोग शुरुआत में कर लेंगे, या नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब सब्जेक्ट उसके बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, या नहीं तो डोंट या डजंट आप प्रयोग कर लिए, तब इसका आवश्यकता नहीं है प्रयोग करने का। और इंट्रोगेटिव अगर हो, इंट्रोगेटिव में भी आपका WH सेंटेंस हो। WH कहने का मतलब है कि वाई, वेयर, हुम, वाट, विच, हुज, कहने का मतलब क्या, कब, कहाँ, कैसे, इस प्रकार का सेंटेंस हो। तो फिर हम सबसे पहले कोई भी टेंस रहे, आपको ये बात याद रखना है कि कोई सा भी टेंस रहे तो उसमें सबसे पहले उसका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा या स्टेटमेंट होगा उसमें WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। वाट, वाई, वेयर, हुज, विच जो भी है, वैन वगैरह वगैरह। तो आपने देखा WH वर्ड, फिर क्या करेंगे, तो डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्योरेस्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रख देंगे। या इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस वाला होने के बावजूद भी उसमें निगेशन हो, तो आप डू डज के साथ अब डजंट लगा दीजिए या डोंट लगा दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे बोले डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो या क्या आप मुझे जानते हैं। ठीक है, डज सी लव यू, क्या वह आपको प्रेम करती है, डज सी लव यू। ठीक है, क्या वह आपको प्रेम करती है, प्यार करती है।
डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, इंट्रोगेटिव निगेशन। देखिए डोंट यू नो मी, इंट्रोगेटिव निगेशन। डज सी लव यू, क्या वह आपको प्यार करती है, ठीक है। इसी प्रकार डजंट सी लव यू, क्या वह तुम्हें प्रेम नहीं करती है। वाई डजंट सी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह सवेरे क्यों नहीं जगती है, वगैरह वगैरह। तो आपको मैंने आज की क्लास में